सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम जैविक खाद में। हमें पता है वर्तमान काल में बहुत ही एक विकट परिस्थिति आन पड़ी है। हम अपने घरों से जो कचरा कूड़ा जो निकल रहा है हम अपने नदी नालों सड़क पर फेंक रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। नदी नालों और हमारे जीवनों में संक्रमण फैल रहा है। अब वो समय आन पड़ी है कि हम अपने घरों से जो कचरा जो कूड़ा जो निकल रहा है उसको एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाए, उसको कंपोजिट कर सके, ताकि एक अच्छा एक स्वस्थ जीवन एक स्वस्थ माहौल बना सके। और हम सभी जानते हैं, हम सभी कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। तो चलिए आज हम अपनी सोच को, इस गलत सोच को बदलें और अब अपने इन्वायरमेंट के प्रति अपने जागरूक हो और लाए कि हाँ, हमें कचरा को एक अच्छे जगह एक सही जगह पर फेंकना है, ताकि हम उसे संक्रमण से बचा सके और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। आज बढ़ती आबादी और जनसंख्या के कारण हमारे इलाके एवं शहर कूड़े कचरे के विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं। गुवाहाटी नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आज गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों की सफाई में बहुत सुधार देखने को मिला है। गुवाहाटी के स्थानीय लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए अपने घर का कूड़ा कचरा सुबह ही बाहर निकाल देते हैं, जिसे नगर निगम अपने गाड़ियों से लेकर स्थानीय कूड़ा संग्रहालय केंद्र में ले जाता है। वहाँ से इन कूड़े कचरे जो शहर के विभिन्न जगहों से लाए होते हैं, उन्हें बोरागांव स्थित मुख्य कूड़ा संग्रहालय में भेज दिया जाता है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर है जीएमसी के मिस्टर मिश्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में। नमस्कार अनुपम जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे पीछे जो क्रिया चल रही है उसके बारे में भी कुछ बताएं। ये देखिए, ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन एवं क्रय केंद्र। हाँ, मतलब यहाँ पे हम गार्बेज जो वेस्ट जो गार्बेज है, जो कचरा है सारे सिटी का, हम सब जगह से लेके, ये हमारा मेन रोड जू रोड है गुवाहाटी का। यहाँ हम सारा शहर से लेके इवन हाउस होल्ड से जो घर से कचरा निकलता है, वो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से निकलता है, वो सारा कचरा लेके यहाँ हम ले आते हैं। यहाँ हमारी दो गाड़ियाँ हैं, एक हमारा कॉम्पैक्टर है और एक हमारा डंपर है, जिसमें हम विभिन्न जो हमारे साधन हैं, जैसे ट्राईसाइकिल हो गया, पुश कार्ट हो गया, ऑटो टिपर हो गया, उनसे हम ये गार्बेज जो है कचरा है इसमें हम डालते हैं और यहाँ से हम अपने सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट बोरागांव में ले जाते हैं। और इस ट्रांसफर स्टेशन में एक चीज़ और हम करते हैं कि यहाँ पे हम कचरा ट्रांसफ़र करने के साथ साथ हम लोगों से कचरा खरीदते भी हैं। अच्छा, जैसे किसी के घर में न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक बोतल है, फॉयल पेपर है, टिश्यू पेपर है, किसी भी टाइप कचरा है, पुराना टायर है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे खरीदते हैं। तो इससे पब्लिक को थोड़ा सुविधा हो जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि एक साथ हम सारे रोड का कचरा, जो ये लोकेशन है, यहाँ का कचरा हम ले आके एक जगह पे ले आते हैं। तो ये विद इन टाइम, मतलब ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस आदमी 8 बजे निकलता है, उससे पहले ये हमारा रोड पूरा क्लियर हो जाता है। साथ साथ जो घर से ऑफिस गोअर्स हैं, उनके घर से हम कचरा टाइम पे ले लेते हैं। हमारा टाइम कम होता है, हमारा कॉस्ट कम हो गया है, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो गया है इस ट्रांसफर स्टेशन बनने से। अभी गुवाहाटी में हमने 3-4 प्लान किया है ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। वहाँ इन कूड़े कचरे को जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया में लाया जाता है।
जैविक एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। ये जैव कृषि का मुख्य घटक है। कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद बनाने की सबसे सरलतम तरीका है कि नव जैव पदार्थों जैसे पत्तियां, बचा कुचा खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना होता है ताकि इसका विघटन शीघ्र ही हो जाए। विघटन में कुछ सप्ताह या महीने भी लगते हैं। इसके बाद वह ह्यूमस में बदल जाता है। कंपोस्ट बनाने की आधुनिक विधि कई चरण में जल, वायु एवं कार्बन तथा नाइट्रोजन से समृद्ध पदार्थों को बड़े नपे तुले ढंग से डाला जाता है। गुवाहाटी का पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख था। तो 10 लाख पर कैपिटा अगर जनरेशन वेस्ट का देखें तो 4.5 ग्राम, अगर हम 450 ग्राम अगर हम लेके चलते हैं तो भी हमारा करीब 450 टन का जनरेशन गार्बेज का पर डे है। होम कंपोस्टिंग हम कर रहे हैं लेकिन अभी इतने लार्ज लेवल पे नहीं हो रहा है। अभी हमने कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो इसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज यूनिट बनाया है जहाँ पे हम कंपोस्टिंग करते हैं। ये प्लांट अभी हमारा बोरागांव में है, हम लोग वहीं पे हैं। तो ये सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 25-26 किलोमीटर दूर है सिटी से। तो यहाँ पे एक प्लांट हमने लगाया है मैकेनिकल कंपोस्टिंग का, जो ऑपरेशनल है, जो कमीशन हुआ प्लांट 2011 में, फरवरी 2011 में, तब से ये चल रहा है। इसकी कैपेसिटी 50 मेट्रिक टन पर डे की है। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली हम 2 शिफ्ट में चलाते हैं तो 100-150 मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग कर लेते हैं वेस्ट। गुवाहाटी में हमारा 60% ऑर्गेनिक वेस्ट है। हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को थ्रू NGOs, थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, वेरियस मोड्स आर देयर फ्रॉम थ्रू विच वी आर इनकरेजिंग पीपल टू सेग्रीगेट द वेस्ट। तो वहाँ पे हम सेग्रीगेट करने के लिए बोल रहे हैं। 60% ऑर्गेनिक वेस्ट अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा 40% रिसाइक्लेबल बच जाता है, जो डिफरेंट तरीके से मतलब उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी जो हम कंपोस्ट प्लांट पे ला रहे हैं तो वहाँ पे हमारे काफ़ी रैक पिकर्स हैं, काफ़ी लेबर्स हैं जो ऑलरेडी सिटी से सेग्रीगेट होकर वेस्ट आता है। फिर हम यहाँ उसको रीसेग्रीगेट करते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको अपने हम विंडो कंपोस्टिंग पे ले आते हैं। जो आपने मशीन देखा ना, वो जो एक बॉबकट था जो लोडिंग कर रहा था, तो वो जो पूरा एरिया होता है उसको हम विंडो बोलते हैं। तो अपना गार्बेज जो डिकम्पोज गार्बेज है विंडो पे ले जाके हम फैला देते हैं। फिर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज एज पर द वेदर, अगर गार्बेज ड्राई हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो अपन एटलीस्ट 20 डेज हम वहाँ रखते हैं। अगर मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में तो थोड़ा ज़्यादा दिन रखना पड़ेगा। वहाँ रख के उसको हम डिकम्पोज करते हैं। फिर उसके बाद बॉबकेट जो मशीन थी उसको प्राइमरी सेक्शन में डाल के हम उसको प्रोसेसिंग में करते हैं। वो जो एक राउंड मशीन घूम रहा था उसको हम ट्रॉमेल बोलते हैं। उसमें गार्बेज की साइज़ को हम कन्वर्ट करते हैं। अगर लार्ज पार्टिकल है तो उसे हम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे साइज़ के ट्रॉमेल है, डिफरेंट साइज़ के हैं। जो राउंड वाला फर्स्ट वाला ट्रॉमेल घूम रहा था उसमें 35 mm और 16 mm के ट्रॉमेल्स लगे हुए हैं। एक तरह से श्रेडर्स, लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं, श्रेडर्स हैं वो। तो जो बड़ा गार्बेज का पार्टिकल होता है 100 mm का, 200 mm का, उसको हम 35 mm में 16 mm में कन्वर्ट करते हैं। मोर देन 16 mm जो होता है वो इजेक्टर से बाहर निकल जाता है और लेस देन 16 mm वो एज सेमी फिनिश मटेरियल बन के अंदर आता है। तो सेमी फिनिश मटेरियल फिर 1 वीक के लिए हम उसको क्यूरिंग शेड में डालते हैं जिससे कि और डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हो। उसके बाद फिर हम उसको जो 50 आफ्टर 1 वीक उसको ले आके फिर हम एक ट्रॉमेल में, जो अभी लास्ट वाला ट्रॉमेल जो हमने दिखा था वो 4 mm का है। एज पर MSW रूल जो कंपोस्ट का साइज होना चाहिए, पार्टिकल का साइज होना चाहिए, वो लेस देन 4 mm होना चाहिए। सेमी फिनिश मटेरियल को अगेन हम 4 mm के ट्रॉमेल में डालते हैं। उसमें से हम प्लस 4 mm साइज का जो पार्टिकल होता है बाहर होता है। डी स्टोनर लगा हुआ है उसमें, कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और -4 mm टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल वो एज ए कंपोस्ट बाहर आता है। उसके बाद उसको हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके डिफरेंट मतलब 50 kg के बैग में हम पैक करते हैं। उसमें लाइनर होते हैं बैग में हमारे तो मतलब अच्छे से प्रोटेक्शन दे के उसको पैक करके हम डालते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाता है। लाइक टी गार्डन हो गया, वेजिटेबल फार्म्स हो गए, अब और भी फ्लावर्स के हैं, फ्रूट्स के हैं फार्म्स जाते हैं। तो ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी काफ़ी डिमांड है। और इससे प्लांट चलाने से एक तो ये बेनिफिट हो गया कि हमारा वेस्ट कम हो गया, लैंडफिल में वेस्ट कम जा रहा है। इस प्लांट चलाने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट उनको है, उनको उससे रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है। प्लस
हमें एक सबसे बड़ा रेवेन्यू जो नॉर्मल पब्लिक के लिए है, ये है कि हम टोटल ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रहे हैं, जो विदाउट मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स एंड अदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब हम हेल्दी चीज़ ले रहे हैं और एज वेल एज हम गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट हमें रेवेन्यू भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, हेल्दी भी हैं और रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं आफ्टर सेलिंग दिस कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद खेत खलियालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस जैविक खाद की मदद से ज़मीन उपजाऊ होने में मदद मिलती है। हम दोनों गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोस्ट प्लांट का सुपरवाइज़र हूँ। तो हम लोग गुवाहाटी से जो जाबरा आ रहा है वहाँ में हम लोग कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। तो गुवाहाटी से लगभग 450 टन से ज़्यादा भी हमें रोज़ गार्बेज आता है। उसका हम लोग 50% जो जाबरा है वहाँ से हम लोग ये कंपोस्ट निकाल लेता है। ये कंपोस्ट आपका टी गार्डन के लिए, आपका पोटैटो के लिए, हार्टिकल्चर के लिए अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि इसको यूज़ कीजिए। इसका बहुत डिमांड है अभी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का आसाम का जो टी गार्डन है उसमें, और आपका जो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, इसमें हम लोग का ज़्यादा डिमांड आ रहा है। एक दिन में हम लोग मिनिमम 50 टन से 100 टन तक हम लोग का कंपोस्ट करता है गार्बेज का। तो उसमें आपका फिनिशिंग में 10 टन 15 टन ऐसा हम लोग का मतलब ये फिनिशिंग मटेरियल निकलता है। गुवाहाटी शहर के मणिपुरी बस्ती में लोग काफ़ी जागरूक है सफाई को लेकर। इलाका काफ़ी साफ सुथरा है। लोग स्वयं ही अपने घरों से कूड़ा कचरा बाहर निकालकर गुवाहाटी नगर निगम के गाड़ियों में डाल देते हैं। महिलाएं विभिन्न संगठन के सहयोग से घरों में ही जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया में जुटी है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। 1 साल से अभी ये सब शुरू हो रहा है। सिंस लास्ट जुलाई से हमने किया है। अभी ऑलमोस्ट 1 year we have completed, and there are 31 NGOs in different wards. We have 31 NGOs working for it. We start our primary collection from morning 5 o'clock to 9 o'clock, then again from evening 5 o'clock to late night, wherever it is required. But the primary collection is the one which we ask the NGOs to go from house to house, do the collections. And then this compactors come. The NGOs have their own thelas. We have the tippers, and then we dump the household people. They come and dump their garbage or whatever in the tippers or in the thelas, and then the compactors comes and they take it, and the compactors take it to Boragaon, where we dump our all the garbage of the entire household. In Guwahati, we generate about 450 to 500 households. So after this operation has started, last 1 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো। আমি খুব ভাল হৈছে, আমাৰ নাগৰিকসকলে খুব ভাল পাইছে, খুব ওয়েলকাম কৰিছে যে আগৰ নিচিনাকৈ যোনটো য'তে ত'তে মানুহে জাবৰ পেলাইছিলে বা ড্ৰেইনত পেলাবলগীয়া হৈছিলে বা ক'ৰবাত ৰাস্তাত পেলাই দিবলগীয়া হৈছিলে, এতিয়া যিহেতু আমাৰ নিৰ্দিষ্ট NGO আছে, নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহে, তেওঁলোকে পুৰা ঘৰৰ ডোৰ ষ্টেপলৈকে যায়, গৈ পেলাই কালেকশ্যন কৰে, তেওঁলোকৰ যিখিনি জাবৰ গোটাই থৈ দিয়ে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পেকেটটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে কম্পেক্টাৰ্ছত পেলাই দিয়ে বা ঠেলাবিলাকত পেলাই দিয়ে, তাৰপিছত আমাৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছটো হৈ যায়। দিছ ইজ ৱাৰ্ড নম্বৰ 14 as I mentioned to you earlier, and under the guidance and under the leadership of all the councillors and all the area members and the mayor
and every one of us. We have this ward number 14 had received the cleanest award from our Honorable Chief Minister Shri Torun Gogoi recently, about 2 months back. We received the award as one of the cleanest ward among all the 31 municipal wards, and we received the cash award of 10 lakhs, which I as a councillor, the area members and our ward committee members have decided to use the fund for the development of this ward. इस संदर्भ में हमने एक महिला से बात भी की। तो इसमें अचानक ये एक एनजीओ आए और ये सब हमें सिखा के गए। ये इतना अच्छा है कि मैं बता रही हूँ, जो वेस्टेड, जो किचन का सब्जी और दाल चावल रोटी जो वेस्टेड है, वो सामान इकट्ठा करके इसमें डाल दिया जाता है। और उसमें लेकिन प्लास्टिक बोतल ये सब नहीं होता। ये प्लास्टिक बोतल अलग बास्केट में डालते हैं कि जीएमसी वाले आके ले जाते हैं। जो किचन का सामान है वो हम लोग उन लोग हमें सिखा के गए हैं। मैंने ठीक से सीख लिया। और ये 1 2 3, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। इसमें होल रहता है। इसमें तो ऑलरेडी डाल दिया है, तो मैं दिखा रही हूँ, ये होल रहता है। देखिए, ये सबसे नीचे जो है इसमें होल नहीं, इसमें छेदा वदा कुछ नहीं। तो इसके ऊपर ये छेदा वाला डाल देते हैं। सबसे पहले ये पेपर डाल देते हैं। ये नारियल का छिलका जो है, इससे यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद होता है वो जो कचरा किचन का, वो कचरा यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद ये फिर से डाल देते हैं, फिर से ऊपर कचरे के ऊपर। उसके बाद ये पाउडर जो है थोड़ा सा लेके इसके ऊपर डाल देते हैं। ये जल्दी कंपोज हो जाता, इसीलिए ये डाल देते हैं। ये डालने के बाद ये जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर डालते हैं, ढक के। इसके बाद ये ढक्कन दे देते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा वो कम हो जाता, गल जाता ना, तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये पेपर निकाल के ये डाल देते हैं। डालना मतलब ऐसा, इस तरह का। डालने के बाद फिर कचरा डालते हैं, फिर ये डाल के पेपर से ढक के ये ढक्कन दे देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, 4 दिन के बाद ये डालते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलने वाली चीज़ है। जो ये भी आते हैं, वो एनजीओ वाले दे के गए हैं, तो 4 दिन बाद देते हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये भर गया। भरने के बाद ये नेक्स्ट जो नंबर 2 वो यहाँ लाएंगे, वो नंबर 1 यहाँ पे आएंगे, नंबर 2 यहाँ। ये सब भर जाने के बाद ये लास्ट वाला जो है जिसमें छेड़ा नहीं, उसमें डाल देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है इसमें छोटा छोटा कीड़ा भी निकलता है। डरने वाली बात नहीं है। वो कीड़े को ये जो चीज़ है ना, इससे बहुत कंट्रोल होता है कि बाहर नहीं निकलता, और इसका बदबू भी नहीं निकलता। शायद इसके वजह से बदबू नहीं निकलता। देखिए, हम लोग ये करने के बाद, पहले हमारा घर में इतना अच्छा वो पेड़ पौधा नहीं था, तो अभी ऐसा हुआ कि मिर्ची का पेड़ और छोटे छोटे फूल ये सब बहुत अच्छा होने लगे। गुवाहाटी के एक अन्य इलाका मिलनपुर में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, जहां एक स्थानीय महिला ने हमें बताया उनकी तत्परता के बारे में कि वह कितनी उत्सुक है इन जैविक खाद एवं पदार्थों को सही इस्तेमाल करने में। उनके अनुसार गंदगी नहीं करने से उनके इलाके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इलाका रोग मुक्त हो गया है। गुवाहाटी जो हमारी सिटी है, ये काफ़ी छोटी सिटी है, ठीक है, और चारों तरफ रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, ये सबसे घिरा हुआ है। तो जो लिविंग स्पेस है वो काफ़ी कम है। तो इसमें अभी हमने क्या किया है कि हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है डंप साइट के लिए, लिमिटेड एरिया है प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। और जैसे जैसे डेवलपमेंट सिटी का हो रहा है, गार्बेज का जनरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लोग
ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं तो डेफिनेटली गार्बेज इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है। सिटी मतलब गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे है जहाँ ऑल मतलब ओवर नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, तो फ्लाइंग जो यहाँ पे फ्लाइंग फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, तो वेस्ट जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए क्या विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, वी आर अनेबल टू प्रोसेस और ट्रीट ऑल द गार्बेज। तो अभी हमने उसके लिए क्या किया है कि हर घर में हमने उनको एजुकेट किया है, हमने अवेयर किया है लोगों को थ्रू NGOs, थ्रू काउंसलर्स, थ्रू एरिया मेंबर और थ्रू GMC ऑफिशियल्स। हम लोग जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने घर का कचरा अपने घर में ही यूज करो, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई चीज़ बेकार नहीं होती, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो कुछ आइटम है रिसाइकलेबल्स आइटम है, कुछ आइटम में किचन वेस्ट का आइटम है, तो हम बोल रहे हैं कि जो रिसाइकलेबल्स है जिसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको अपने पास रखें, उसको हम अपने हमारे सफाई कर्मचारी को दीजिए। और जो घर का कचरा है तो उसके लिए हमने होम कंपोस्टिंग शुरू किया। जैसे ये वेस्ट एसिमिलेटर है, ठीक है। वेस्ट एसिमिलेटर में इसमें क्या है कि एक बॉक्स है, हाँ, इसमें हम डे टू डे जो हमारे घर का कचरा होता है, किचन वेस्ट होता है, फ्रूट होता है, लीफ होता है, जो भी गार्डन वेस्ट होता है, वो सारा वेस्ट हम इसमें डालते हैं। डाल के इसको हम ढक देते हैं और इसमें हम अर्थवॉर्म्स डालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे एक टैप लगाया हुआ है, एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है, डिब्बा रखा हुआ है। तो अगर कचरा हमारे किचन से निकल रहा है तो डेफिनेटली उसमें अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट से पानी निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है, प्रोटीन होगा, तो वो सारी चीज़ मिक्स होती है। उसमें से वाटर का जनरेशन होगा, तो डेफिनेटली उसमें से वाटर निकलेगा, तो ये पानी बाहर जाता है। ये पानी को हम लीचेट बोलते हैं, ठीक है। तो लीचेट ये काफ़ी मतलब न्यूट्रिशियस आइटम है प्लांट के लिए या किसी मतलब किसी भी वनस्पति की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस लीचेट को हम फिर इसे हम डाल देते हैं जिससे कि हमारा डीकम्पोजिशन थोड़ा फास्टर रेट में शुरू हो जाए। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हमारा 3 महीने लगता है वर्मी कंपोस्टिंग का। सेम टेक्निक हमने ऐसा ही कुछ किया है एरोबिक कंपोस्टिंग, जहाँ हमने मिट्टी के मटके रखे हुए हैं उसमें हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में ये है कि ये बहुत मतलब ये दोनों कंपोस्टिंग है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें हम वर्म के थ्रू कंपोस्टिंग कर रहे हैं, उसमें हम बैक्टीरिया के थ्रू कंपोस्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा मटका वाला कंपोस्टिंग है उसमें हम बैक्टीरिया के थ्रू कंपोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये अगर हर घर में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अभी हम पायलट प्रोजेक्ट लेके 200 हाउस होल्ड के लिए हम कर रहे हैं इस हमारे वार्ड नंबर 14 में। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर काउंसलर मिसेस आशिमा बरदलोई, वो मतलब काफ़ी एक्टिव है ये सब चीज़ों को करने में। तो ये हम अभी 200 हाउस होल्ड में इस वार्ड नंबर 14 कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि हम अपने 3 लाख हाउस होल्ड जो हमारे गुवाहाटी में है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा वेस्ट कम हो जाएगा, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, व्हीकल की रिक्वायरमेंट कम होगी, साथ ही साथ पब्लिक जो जनता है यहाँ पे जो सिटीजन है ये अपने घर का कचरा अपने घर में कंपोस्टिंग करके अपने ही प्लांट में यूज करेंगे। आप देखिए तमाम गार्डन्स वगैरह लगाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे वो यूज करेंगे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और वेस्ट पे कंट्रोल हम कर लेंगे। स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के सरलतम उपायों में से प्रमुख उपाय माना जाता है। यह सुखी जीवन की आधारशिला रखता है। इसमें मानव की गरिमा, शालीनता और आस्तिकता के दर्शन भी होते हैं। स्वच्छता के द्वारा ही मनुष्य की सात्विक वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की कटाई करें, धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, यहाँ मूंगफली की खुदाई कर लें, साथ ही मक्के की कटाई करें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। ओडिशा में बीन की बुआई कर लें, यहीं लोबिया भी बोएं। किसान खीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह भिंडी में भी जरूरत के अनुसार नमी बनाकर रखें, वहां हल्दी की बुआई कर सकते हैं। अभी अदरक की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में धान की नर्सरी तैयार करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना है।
ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। इस समय सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें। किसान अदरक की रोपाई कर लें। वहां मक्के की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीन की बुवाई करें। इसके अलावा मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। ऊंट के होठों, पैरों और जनांगों में होने वाली फुंसियों को ना करें नजरअंदाज। सामान्य दिखने वाली फुंसियां हो सकती हैं कैमल पॉक्स। बीमारी से पशु को किन तरीकों से दे राहत? सुरक्षा के लिए क्या करें बेहतर उपाय? जानने के लिए देखिए कैमल पॉक्स लक्षण और बचाव कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आज चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीजामृत से उदित करते हैं। पूसा 11-21 इसका चावल सबसे अच्छा होता है। पहले धान को एक दिन पहले भिगो के रख देते हैं और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के जमीन में बो देते हैं। पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1400, ये बासमती की प्रजातियां हैं। जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपकी उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सज गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया है। मुस्लिम आबादी वाले एरिया को इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। ये सारी रियासतें तो हमारे देश का हिस्सा है ना। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। Indian political leaders thought that कि हम इस मामले से दूर रहें। I can handle it. But then there is this one person who cannot be fooled. He is clever and logical. ये जो आग जलाई है ना, सब जल रही है। अब इस आग को बुझाना जरूरी है। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।